चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके पहले आपको क्या क्या बता दिया और थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आवाज़ क्लियर है? देखो वहाँ पे हैंड जैसे एक ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप ऑन लाइव, आप मुझे कुछ समझा नहीं समझा तो आप सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने अभी तक एडिशन ऑफ नंबर्स सीखे, किस तरह से जल्दी से जल्दी एडिशन कर सकते हैं आप। सब्ट्रैक्शन देखे, फॉर्मेशन ऑफ टेबल बताया, और कल मैंने मल्टीप्लिकेशन के कुछ तरीके बताए थे। तो आज मैं बताऊंगा वैदिक मैथ के थ्रू डॉट डॉट मेथड से दो डिजिट से कोई भी दो डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन रहेंगे उनको जल्दी से जल्दी कैसे हल कर सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको टेबल बना के सॉल्व करने के लिए बताया था वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर इसके अलावा भी डॉट वाली मेथड से समझते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक का पढ़ाया हुआ मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे ये वाले। उम्मीद है कि आपके करके लाए होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं डॉट मेथड से मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। तो चलिए देखिए, उम्मीद है कि आपको टेबल तो आते ही होंगे, कम से कम 10 तक टेबल आपको आनी ही चाहिए। मैंने आपको 1000 तक टेबल कैसे निकालते हैं वो भी समझाया। तो जिन्होंने अभी तक के लेक्चर नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ मैं, उसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस तरह से करेंगे समझेंगे। ठीक है, जैसे मेरे को 76 से मल्टीप्लाई करना है, 76 को मल्टीप्लाई करना है 42। तो एक तो वाला जो नंबर बताया था वो तो है ही। इसमें अब समझते हैं कि डॉट मेथड से कैसे करेंगे, तो अच्छे से समझो। 76 को 76 को मल्टीप्लाई करना है आपको। 76 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 42 से। कैसे? तो देखो ये जो मैं डॉट्स बनाऊंगा ना यहाँ पे, तो ये जो डॉट्स है वो समझ लो नंबर, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 6 को। उसके बाद और दो डिजिट्स, तो ये 4 को और ये 2 को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो आपने 4 का टेबल 6 बार, फिर फिर 2 का टेबल 6 बार, 2 का टेबल 7 बार, ऐसे अलग अलग, फिर 4 का टेबल 6 बार, 4 का टेबल 7 बार, ये करने की जरूरत नहीं। इसमें समझिए कि आपने कैसे जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इधर के दो जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करना। तो कितना आया? 2 6, 2 6 12, 12 का 2। ठीक है, कैरी 1 रखना। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 ध्यान में रखिए इधर। उसके बाद फिर से ये दो 7 और 6 को मैं इधर ही ऐसे दो डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और 4 और 2 को फिर से इधर से कर। ये देखो समझने के लिए मैं इस तरह से करवा रहा हूँ आपको, डॉट बाय डॉट। और एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया किस तरह से करना है, तो आप ओवरऑली भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। या 42 का टेबल तो मैंने जो कल समझाया था ना वही चीजें है। वो कल वाला तरीका तो इससे भी आपको फास्ट आंसर दे देगा, तो वो भी मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। पहले ये डॉट वाले मेथड समझते हैं। फर्स्ट टाइम क्या करें, आपने इधर के जो दो डिजिट थे उनका मल्टीप्लिकेशन करें, एक डिजिट लिखे, एक कैरी में रखे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो राइट वाले जो ये वाला डिजिट है यहाँ से नीचे में से इधर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करेंगे, 2 into 7 कितना हो जाएगा? 14। 2 into 7 कितना? 14 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और उसी तरह से इधर का ही एक क्रॉस, क्या करेंगे, 4 into 6 साइन 24। ठीक है, तो इनका प्लस कर लेना। इनका प्लस करेंगे, देखो पहले का कैरी वाला 1, 4, और ये अभी का 4, तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का प्लस करेंगे तो 9।
यहाँ 9 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या बचा 1 ओवर ये 2 3 बचा। फिर से एक डॉट, फिर से एक डॉट आएगा, फिर से एक डॉट आएगा। तो देखो फिर से ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अब इनको कैसे करेंगे सुन। पहली बार में ऐसा क्रॉस करें, फिर ये वाला क्रॉस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, मतलब 4 7 7 चौ 28, 4 7 28 हो गया ना। 28 प्लस ये देखो ये 2 डिजिट बचे थे, ये 28 यहाँ लिखेंगे, तो ये 28 और ये 3 कितना हो जाएगा 31। तो इस तरह से देखो, ये समझाने के लिए इतना समय लगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करके आपको समझाता हूँ, कोशिश करो समझने की। पर इसकी प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से समझेंगे आप। और एक दूसरा मेथड से बताऊंगा जो कल हमने करे थे, इससे भी फास्ट वाली। ठीक है, देखो हमने क्या करे, मैं समझा रहा हूँ फिर से आपको। हमने क्या करे, ये डॉट्स बनाए, 1 2 3 4, 4 डिजिट थे तो 4 डॉट्स बनाए। पहले किसका, इधर वाले 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करे, 1 डिजिट लिख ली। ठीक है, उसके बाद क्रॉस करा मैंने, ये 4 into 7 सचो, 2 into 7 करा, 2 into 7 कितना 14, और ये 4 into 6, ये इस तरह से 4 into 6 जो 24, 14 और 24 और कैरी 1 था। इनका प्लस करते तो देखो ये कितना आता, ये 9 और ये 3, तो ये इसमें से 9 हमने यहाँ लिख दिए, 3 पे कैरी में रखे, 9 यहाँ लिख दिए, 3 कैरी रह गया। फिर क्या करें, इधर के 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 into 7 28, 28 और ये 3 31, 31 है, इस तरह से लिखे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझो। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखते हैं, 37 into 56। इस तरह से इन दोनों को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, पहले डॉट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये पहले इसके लिए, ये दूसरे इसके लिए, और ये तीसरे स्टेप के लिए। 3 स्टेप में ये आंसर देगा आपको। तो पहले स्टेप में क्या करना है, अभी थोड़ा फास्ट करूँ मैं। देखो क्या करना है, 37 को मल्टीप्लाई करना है आपको 56 से। तो देखो इधर से करते जाएंगे, डायरेक्ट लिखते जाएंगे। इधर क्या है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई, तो 6 7 42, 42 का 2 लिख दिया। देखो मैं दिख रहा हूँ ना, देखो ये उंगलियां हैं, ये हाथ में दिख रही है, हाथ दिख रहा है ना मेरा। तो इसमें देखो ये 1 2 3, यहाँ से ऊपर से चालू करना, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे 15 का काउंट कर सकते हो ये 5 उंगलियों में। तो इसमें क्या, सिर्फ कैरी याद रखने के लिए आपको यूज करना है। जैसे उस नंबर में क्या दिख रहा था, उस नंबर में आपको कैरी कितना 42 का था ना, 6 7 जो 42, 42 हुआ था। तो उसमें कैरी के लिए कैसे याद रखेंगे, देखो तो मैंने 2 तो लिख दिया, तो कैरी कैसे याद रखेंगे, यहाँ लिख, याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे ही उंगली याद रख देना, 1 2 3 और ये 4 4 पे रख दिया मैंने। ठीक है, तो बार बार दिमाग में सोच के रखने की जरूरत नहीं कि कहाँ रखना है, ऐसे 4 पे मैंने रख के रख दिया। ठीक है, कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ 4 तो रह गया, अब क्या करना है देखो सुनो, अब करेंगे क्रॉस किसका, पहले राइट से, राइट वाले डाउन से अप तक जाएंगे, लेफ्ट वाले। तो 6 3 18, 18 और 4 18 हो जाएगा, 18 और 4 ये कैरी जो था वो भी दे दो उसको। तो कितना हो गया 22 हो गया, 22, और ये 5 7 35, 35 हो गया, इनका प्लस कर दो तो ये
7 और ये 5, तो ये इसमें से कितना डिजिट लिखेंगे? सिर्फ 7 लिखेंगे, 5 फिर से कैरी रहेगा, तो कैरी यहाँ हाथ में रख सकते हो। फिर से कैरी कहाँ, देखो हाथ में कैरी कैसे रखेंगे? ये 1 2 3 4 5, तो 5 फिर से कैरी यहाँ रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दिख रही है ना स्क्रीन? मैं चेंज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है? तो ये इतना सॉल्व तो हो गया, सिर्फ 5 कैरी रहेगा, और उसके बाद इन दोनों का भी हो गया और इन दोनों का बचा, तो कितना फिर? 5 3 15, 15 और 5, तो ये 20, इस तरह से आंसर आ जाएगा। समझा आपको? अब देखो, मैंने आपको कल जैसे शॉर्टकट करके बताया था, मैंने जो टेबल बना के करना सिखाया था, उसमें कैसे करेंगे। तो देखो 76 को आपको 42 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बताया था, देखो वही यही चीजें कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे। देखो 42 को 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो पहले 6 इंटू 12 करा था, 12 का 2 कैरी रख दिया, 12 का 2 कैरी 1 रख दिया, फिर 4 फोर फोर सिक्स करा था 24, और एक कैरी था 25, तो 5 रख दिया, 5 रख दिया था, और ये 7 2 जा कर दिया था 14, 14 और ये 5, ये 9, ऐसे लिखे थे। और फिर कैरी के लिए 3 रह गया था, और 7 4 जा 28, और ये 3 31। ठीक है, देखो ये चीज आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आई होगी, पर ये तो डॉट वाला समझ में आया। ठीक है, ये चीज समझी कि नहीं? कैसे करना है, पहले ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये क्रॉस में दोनों का साथ में मल्टीप्लिकेशन प्लस करेंगे, और कैरी वाला भी ऐड करेंगे, एक एक डिजिट लिखते जाना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। समझा? सिंपल सा है। पहले 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन, 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन, और ये 7 और 4 का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। ठीक है, अब उसी तरह आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे? ये 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट था, अब उसी तरह आपको 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट करना रहा मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे करते हैं? ठीक है, देखो अगर आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना रहता है 3 डिजिट से, जैसे मैंने 4 2 6 लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 3 4 5 से, तो कैसे करेंगे? चीजें समझ रही है कि डिफिकल्ट, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है? 4 4 2 6, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 4 5 से। ठीक है, तो डॉट बनाएंगे फिर से। इसके लिए कितने डॉट्स आ जाएंगे? 5। 5 स्टेप में आंसर आएगा। ये कितने स्टेप में करना पड़ेगा आपको? 5 स्टेप में। तो देखो, ये 3 डिजिट ऊपर 3 डिजिट नीचे, तो उनके लिए मैं डॉट बनाता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। एक फर्स्ट स्टेप हो गई। ये दूसरे स्टेप के लिए, ये तीसरी स्टेप,
ये चौथी स्टेप के लिए ये पांचवी स्टेप। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है? इसमें क्रॉस पहले देखो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा? 5 6 30। 30 का मैंने 0 लिख दिया, 3 कैरी। फिर किन दोनों का करेंगे? इन दोनों का क्रॉस करेंगे एक साथ। तो 5 2 10, 10 और ये 3 13 हो जाएगा। देखो ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 10, प्लस करना है ना। और 4 6 24, तो इनका प्लस करेंगे तो ये कितना हुआ? ये 7 हुआ और ये 3। तो यहाँ से कौन सा डिजिट लिखेंगे? सिर्फ 7 लिखेंगे, ये 3 कैरी में रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस होने के बाद क्या करेंगे? ये लास्ट वाले इन दोनों का, इन दोनों का, और ये बीच वालों का साथ में। समझे? देखो फिर से एक बार बताता हूँ मैं। ये फर्स्ट वाला इधर कॉर्नर में, ये लास्ट वाला इधर कॉर्नर में, और ये बीच वाले ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे? देखो ये 3 कैरी में है। 4 5 4 20, 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और 3 6 साइन 3 18, 18 लिख दिया। और ये 4 2 8। ये सारे इनका प्लस करना है। देखो यहाँ मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, बाद में आपको ओरली प्लस करते करते ही लिखते जाना है और आप लिख पाएंगे। और पहले तो आपको ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर ओरली करनी है। तो ये कितना होगा? 8 और 8 16 हो जाएगा, 16। और ये 3 19, 19 का 9 कैरी 1, मतलब ये कितना? 4। तो आप यहाँ से कितना लिखेंगे? सिर्फ 9 लिखेंगे, 4 अभी भी कैरी में। ठीक है, 4 रहेगा कैरी में। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर से? अब इन दोनों का हो गया। अब ये इधर के दो क्रॉस, इन दो इन दोनों का क्रॉस, मतलब देखो ये 4 का 4 के साथ तो कितना हो जाएगा? 16। और 3 का 2 के साथ तो 6। और ये 4 था इधर कैरी में, उसका भी प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया? 10, 10 और ये 6, 16 कैरी 1, तो ये 26। तो इसमें से कितना लिखेंगे? सिर्फ 6 लिखेंगे, 2 कैरी में रहेगा फिर से। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 4 तो कितना? 12, 12 और ये 2 14। इस तरह से देखो, ये एक लाइन में आंसर लिखना है तो थोड़ा दिमाग तो ज्यादा चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में जोर तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको कैसा है करना। देखो पहले क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। पहले इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का। तो 5 और 6 का करा मैंने, 5 और 6 का कितना? 30 का 0 3 कैरी लिख दिया। अब देखो ओरली कैसे करते हो वो समझते हैं। यही क्विज चीज को मैंने लिख लिख के प्लस कर करके आपको समझाया, उसी को ओरली कैसे करना है समझो। देखो 4 6 करा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। फोर इन दोनों डिजिट्स का 5 और 6 का करना है तो 30 का 3 लिख दिया, 3 कैरी। 30 का 0 लिख दिया, 3 कैरी। फिर ये दो नंबर्स कौन सा? 5/2 और 4/6, इन दोनों का क्रॉस करना। 5 2 10 और 4 6 24। ये 24/10 कितना हुआ था? 24/10 34, और ये 3 37। 37 का 7 लिख दिया, 3 फिर से कैरी। समझ रहे हो? अब देखो इन चारों का, तो पहले किसका? 5 इंटू 4 करा तो कितना हो गया? 20। 5 × 4 करा तो 20।
6 इंटू 3 करा तो 18, तो 20 ओवर 18 कितना 38, और 4 इंटू 2 करा तो 8 हुआ, तो 38 में 8 ऐड करेंगे तो कितना 46 और ये 3 49 का 9 लिख दिया, फिर से 4 कैरी रह गया। ठीक है, तो 4 कहाँ अपन हाथ में रखते हैं, तो देखो कौन सी स्टेप हो गई, ये क्रॉस वाली होगी। अब ये दोनों का करेंगे, 4 4 जा 16, 16 और ये 4 मैं कैरी वाला दे देता तो 20 हो गया। 20 और ये 3 2 जा 6, तो 26 का 6 और 2 कैरी लिख दिया, और 3 4 जा 12 और ये 4, 3 4 जा 12 और ये 2 14। तो इस तरह से देखो, ये ओरली आप लोग एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसका कब और कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही 6.3 1 2 3 1 2 3। कितने स्टेप में आंसर आने वाला, 5 स्टेप में। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले 3 5 8 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2 6 2 के साथ। तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर दूसरे स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तीसरे स्टेप में ये बीच वाले का और ये क्रॉस वालों का इनका एक साथ, थर्ड स्टेप में हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यहाँ का एक डॉट गैप हो गया, और लास्ट वाले स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, ये स्टेप याद रखो कि इसका मल्टीप्लिकेशन कब कैसे हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बाई 3 का समझ में आया। अब देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 जा, ये देखो फर्स्ट स्टेप में 2 2 8 जा, 4 2 जा 2 8 जा, तो कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 कैरी 1 रहेगा। ये कैरी 1 कहाँ रखेंगे, हाथ में। यहाँ मैं तो लिख यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, पर हाथ में रखेंगे, मैंने समझाया ना कैसे कैरी रखना है। अब फिर क्या करेंगे देखो, 2 2 5 जा करेंगे, ये स्टेप में देखो 2 5 जा 10 और 6 8 जा 48, 48 ओवर ये 10 58, 58 ओवर एक कैरी था अपना 59, तो या 59 का 9 लिखेंगे, 5 कैरी, तो वही हाथ में उंगलियों में 5 कैरी रख देंगे। ठीक है, देखो मैं इधर लिखना कम कर रहा हूँ, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको पता है ये 5 तो कैरी है, इधर रखो, और 2 3 इन दोनों का क्रॉस पहले, तो कितना होगा 2 3 6 और 2 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और 5 6 30, 30 और 22 52, 52 और ये 5 52 और 5, तो कितना हो जाएगा 57, 57 का 7 लिख दिया, 5 फिर से कैरी। अब देखो फोर्थ स्टेप में आएंगे, फोर्थ स्टेप में इन दोनों का देखो, ये 3 नंबर हो गए तो 3 स्टेप हो गए, चौथा नंबर आएगा तो फोर्थ स्टेप में चलो, तो ये फिर से 5 कैरी है, 6 6 3 18, 18 और
18 हो गया, 6 3 से करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ ऐसे क्रॉस, 6 3 से 18 और 2 5 से 10, 18 और 10 28, 28 वर्क कैरी था आपका 5, तो 23, 23 का 3 लिखेंगे, 2 कैरी फिर लास्ट स्टेप में इन दोनों का, ठीक है। तो 2 कैरी कहाँ रखूंगा मैंने अपने हाथ में, ठीक है, ठीक। और ये 2 3 6 वर 2 कैरी था 8। तो इस तरह से आपको एक स्टेप में आंसर निकाल के लाना है। कैरी कितना था, देखो एक मिनट, इसमें 9 आएगा ना, 2 3 देखो एक बार फिर से क्रॉस करते हैं, 9 आना चाहिए। 2 पहले पहले स्टेप में 6, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1, वो कैरी 1 हाथ में रखा, 2 5 10 और 6 8 48 और ये 48 और ये 10, 58 ओवर 1 59 और 5 कैरी, तो 5 कैरी तो हाथ में रखा। थर्ड स्टेप में जाएंगे, थर्ड डिजिट के लिए, तो 2 3 6 और 2 8 16, तो ये 6 ओवर 18 22 और 6 5 30, तो ये 52 ओवर ये 5 थे, तो 57 और 5 फिर से कैरी, फिर इन दोनों का करेंगे, तो 6 3 18 और 5 2 6 3 18 और 5 2 10, तो 18 और 10 28, 5 33, 33 का 3 और 3 रहेगा कैरी, और 2 3 हो जाएगा 6, 6 और 3 9, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट? क्लास क्लास नहीं करती है। बप्पा तो क्लास उसकी थी ना, क्लास आ गई। माँ पढ़ गया, मेरे को नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 डॉट का मल्टीप्लिकेशन आप कर पाओगे। देखो ये इसको प्रैक्टिस में लाओ और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह 4 डॉट से 4 4 4 नंबर से 4 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस टाइप पे क्या कर सकते हो आप। देखो चीजें थोड़ी सी नई है तुम लोगों के लिए, थोड़ा तकलीफ हो सकती है, क्लास भी थोड़ी सी ऐसा लग सकता है बोर, पर इसके प्रैक्टिस करना है, सीखना ही है ये चीजों को, क्योंकि ये आपको बार बार दिमाग से सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए काम में आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा सोच पाओगे इससे, इसलिए ये करना जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो इसको करके बताओ आप। उसको करके बताइए।
कर रहे हो नहीं कर रहे हो? देखो अभी बिना डॉट बनाए भी कर सकते हैं। कैसे? 602 इसको मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 567 से। तो किस तरह से करेंगे? पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना? 14, 14 का 4 कैरी 1, कैरी रखेंगे हाथ में। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 7 जीरो जो जीरो हो जाएगा, तो नहीं भी करे तो भी छोड़ देंगे, चलेगा। और 4 6 2 12 और एक कैरी था तो 13, 13 का 3 कैरी फिर से 1। फिर देखो 7 into 6 करते हैं 42, 42 और ये 5 2 10, तो फिर 42 और ये 10 52 और ये 6 जीरो जो करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसका करने की जरूरत नहीं थर्ड स्टेप में। ठीक है। कितना? 52 हो जाएगा और ये कैरी था तो 53, 5 फिर से कैरी। ठीक है। तो 5 फिर से कैरी तो हाथ पे रख देना फिर कैरी, और फिर से इन दोनों का क्रॉस फोर्थ स्टेप में। 6 6 36, 36 और ये 5 जीरो जो जीरो हो जाएगा, 36 और कैरी था 5 तो 41, 41 का 1 4 फिर से कैरी, तो हाथ में रखेंगे 4 और ये 5 6 30 और 4, ये कितना हो जाएगा? 34। तो इस तरह से आपको देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन आपने झटके से ऐसे ही कर ली। ठीक है। अब देखो एक 4 डिजिट का 4 डिजिट से करना सीखेंगे। देखो ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनको अगर प्रैक्टिस करते हो आप तो देखो कुछ चीजें आपको नंबर को दिमाग में रख याद भी रखना पड़ता है, तो उसके कारण आप आप उतना सोच के मेमोराइज करने का भी टेक्निक सीख जाते हो, इसलिए उनको याद करके रखना जरूरी है। ये मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना जरूरी है। वो कैरी काटना पीटना भी वो थोड़ी चीजें कम करो, क्योंकि इससे और चीजें समझेंगी तुम लोगों को। 4 डिजिट का करें। इसको करना है तो कैसे करेंगे? पहले डॉट समझाता हूँ मैं आपको, कैसे कैसे कितने डॉट से काम चलेगा आपका। ये जाएगी आपकी स्टेप 7 में, 7 स्टेप्स लगेंगी। तो कहाँ बनाऊँ मैं? 1 2 3 4 डिजिट है। 1 2 3 4 फर्स्ट स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7। इसको सॉल्व कहाँ करेंगे फिर? चलो ये लिखते चल रहे हैं। 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले समझ लो कि कैसे कौन से डॉट को कब सॉल्व करना है, कैसे करना है, और फिर एक लास्ट स्टेप। ठीक है। तुम पहले कैसे? पहले इस क्रॉस ये वाला डॉट फर्स्ट स्टेप,
फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में इधर आइए, इन दोनों को, ये दो डॉट, ठीक है। थर्ड स्टेप में कैसे, थर्ड स्टेप में वही, ये बीच वाला और ये क्रॉस ऐसे, ये इस तरह से। फोर्थ स्टेप में इन दोनों का क्रॉस इसके साथ, ये लास्ट वाले के साथ मिलाना, ठीक है। बीच वाले देखो, इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। बीच वाला ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये लास्ट वाला इसके साथ, ये लास्ट वाला इसके साथ, ये इस तरह से होगा। समझ में आया? और फिर से थर्ड स्टेप में आएंगे तो इधर के डॉट्स, इनको, फिर ये लास्ट के दो ऐसे, और फिर ये सिंगल। तो देखो ये स्टेप समझे आपको, ये पहली फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवेंथ, ठीक है। तो ये स्टेप से अपन सॉल्व करेंगे। तो ये नंबर मैं इधर लिख के सॉल्व करता हूँ। क्या है, 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 5 6 3 2 से। देखो इतने बड़े नंबर को कैसे, आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले भी बोला था प्लस माइनस अच्छे से सीख जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एडिशन कैसे फटाफट कर, एडिशन जिसको जम रहा होगा वो जल्दी जल्दी कर पाएगा। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं मल्टीप्लीकेशन। पहली स्टेप में क्या, ये दो डॉट, ये लास्ट के दो डॉट का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या है, तो टू टू इंटू वन, तो ये 2 हो जाएगा। फिर देखो लास्ट के दो ये क्रॉस इनका, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 2 4। देखो ये इसको याद रखना पड़ रहा है ना, तो देखो दिमाग पे जोर बढ़ेगा, प्रेशर आएगा तो और दिमाग और स्ट्रांग होगा। जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड कैसे बनता है आपको पता है, कोयला, काला कोयला रहता, उस पे जितना प्रेशर देंगे, प्रेशर दे दे के हीट प्रेशर, तो उसके कारण वो कैसे निखर के आता है और उतनी शाइनिंग आती। तो उसी तरह है ये आपका ब्रेड। देखो ऐसे जनरली तुम लोग क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कोई भी कर लो, पर ये देखो ये मेथड से आपको तकलीफ जाएगी, स्टार्टिंग में तकलीफ, ये स्टेप भी आप मिस कर सकते हो, भूल सकते हो, पर ये अपने मन से कोई भी 4 डिजिट लो, ये भी 4 डिजिट लो, ठीक है। ये तो मैंने आपको सेम सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, मैं आपको कल भी क्लास लेंगे, कल क्लास में मैं बताऊंगा कि अगर 3 डिजिट से 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 4 डिजिट से 3 डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस टाइम पे किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये डॉट मेथड से, ठीक है। इसमें ना टेबल बनाने की झंझट, ना कुछ झंझट, ये कर सकते हो, तो ये चीजें याद होना। तो देखो फिर से सॉल्व करते हैं इनको, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, तो 4 और 3 कितना, 7, तो 7 लिख देंगे, कोई कैरी नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी। थर्ड स्टेप में क्या है देखो, ये 2 इंटू 3, ये देखो ये फर्स्ट डिजिट और ये इधर का ऊपर का थर्ड डिजिट, तो 2 2 और 3 कितना, 6, और ये फर्स्ट और ये थर्ड डिजिट, इधर का नीचे का थर्ड डिजिट और इधर का फर्स्ट डिजिट, तो 6 इंटू 1 कितना, 6, और पहले का 6 था, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और 3 2 जा फिर से 6, तो कितना, 12 और 6 18, 18 का 8 लिख दिया, कैरी रखेंगे उंगली पे 1, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में थोड़ी स्टेज ज्यादा बढ़ गई, पर देखो ऐड करते जाना, दिमाग में नंबर याद रखते जाना। 3 3 जा 9 हो जाएगा, देखो ये बीच वाली पहले स्टेज पकड़ा मैंने, इसका इसके साथ, तो 3 3 जा 9, 9 दिमाग में रखो। उसके बाद 6 2 जा 12, तो देखो जिसको 12 में 9 फट से ऐड करना आएगा वो 21 फट से बोलेगा। देखो कितना, 3 3 जा 9, नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लिख के रखा, 6 2 जा 12, तो 12 और ये 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21।
तो 21 दिमाग में रख लो फिर से। फिर क्या करेंगे, ये लास्ट का डिजिट, ये लास्ट का डिजिट, तो 2 4 8, 8 वर ये 28, 29, तो दिमाग में 29 रखेंगे, 29 और ये 5 1 5, तो 29 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 34 का, और कैरी भी था आपका पास 1, कैरी 1 था तो 35, तो 35 का कितना रखेंगे, 5 थे 3 फिर से कैरी। अब देखो 4 स्टेज हो गई है, पांचवी स्टेप, पांचवा डिजिट आएगा तो पांचवी स्टेज। फिर से देखो, इधर के ये 2 डिजिट छोड़ देंगे, इधर के 3 डिजिट, तो ये 4 3 12, 4 3 12 और 5 2 10, 10 ओवर ये 12 कितना हो गया, 10 ओवर ये 12 हो गया, 10 ओवर 12 22, 22 ओवर 6 3 18, 18 और 22, तो कितना हो जाएगा, 18 ओवर 22 हो जाएगा आपका 30 40 हो जाएगा। 40 ओवर 3 कैरी था, 43, 4 फिर से कैरी रख देंगे। फिर कौन सी स्टेज, ये वाली 6 स्टेज, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 ओवर ये 15, देखो 24 ओवर ये 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 ओवर ये 4 कैरी था, 39 और 4 कैरी तो 43, तो 4 फिर से कैरी। अब लास्ट स्टेज, ये देखो ये 6 स्टेज हो गई, 7th वाली लास्ट, तो कितना, 5 4 जा 20 ओवर ये 4, 24, देखो ये समय लगेगा थोड़ा सा सोच सोच के करने पर, देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन आपने क्या करे, एक एक ही लाइन में निकाल के लाए। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया, देखो 3 डिजिट का 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 2 डिजिट का 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट में 3 स्टेज, ऊपर ऊपर, कि पहले लास्ट के 2 डिजिट, फिर ये बीच वाले 2 और ये थर्ड वाला। इसमें देखो ये भी 2 डिजिट वाला था, उसके बाद 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कैसे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच वाले 2 क्रॉस, फिर इन तीनों का क्रॉस, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। देखो ये वीडियो को ना फिर से एक बार आप देखिए रिवाइज करके, ये थोड़ी देर में ना सेव हो जाएंगी, और 10 15 मिनट 20 मिनट में ये सेव हो जाती है, आधे घंटे में। तो यही वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, और स्टॉप करके ये जो मैंने डॉट बताया है, ये डॉट को फिर से नोट डाउन करिए आप। अभी तक तो मैं आपको बोलता था कि पेन पेपर मत पकड़ो, मत सॉल्व करो, मत लिखो, पर ये मैं बोलूंगा कि आप लिखो अपने पास ये चीजें, 3 डॉट वाली। उसके बाद मैंने 4 डॉट भी बताया आपको, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये चीजें करो, इतना आप करके रखिए। उसके बाद 5 डिजिट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, और बाकी चीजें मैं आपको कल समझाता हूँ। ठीक है, ये डॉट वाले, और जैसे 3 डिजिट को 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं या आप खुद ही लिख सकते हो, चलो मैं ही दे देता हूँ, और आप भी खुद से भी प्रैक्टिस करना। ये लिखिए नंबर्स, ये जो नंबर लिख रहा हूँ ना यहाँ पे देखो, 5 0 2, यहाँ कुछ और लिखते हैं, 6 0 4। इसमें ना एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको, यहाँ स्टेप कम होती है, तो वो बताइएगा आप क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला।
ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस करके आइए आप। और ये 5 ही नहीं, इसके अलावा भी आप खुद प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी नंबर लीजिए और उनसे इस मेथड से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपका कैलकुलेशन मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते। किसी को कुछ और पूछना है? कल मैं एक छोटी सी टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, वो टेस्ट भी दे देना। ठीक है, कैसे देना है टेस्ट मैं बता दूंगा आपको। मतलब वो संडे को दे देना, कल पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, चलो बाय बाय।